चलो ना वहाँ चलते हैं, लेकिन तुम अकेले यहाँ ना किसी को कहना मत। इतना व्यस्त हो गया कि वो किसान की जाल में फंस गया। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में एक चिड़िया और एक बंदर रहता था। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती थी। हमेशा दोनों साथ रहते और मुसीबत के समय एक दूसरे की सहायता करते। बंदर शरीर से काफी ठीक ठाक था। जंगल के काफी सारे जानवरों की उसके शरीर पर नजर थी। वो उसको मार कर खाना चाहते थे, लेकिन जब भी वो बंदर के पास आने की कोशिश करते, चिड़िया अपने दोस्त को चौकन्ना कर देती और बंदर वहां से भाग जाता। कुछ दिन बाद उस जंगल में एक लोमड़ी आई। उसकी नजर उस बंदर पर पड़ी। उसे देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसे भी उसे मार कर खाना था, लेकिन चिड़िया के रहते ये संभव नहीं था। लोमड़ी ने सोचा, क्यों ना खरगोश से दोस्ती करके मैं उसका भरोसा जीत लूं। फिर किसी दिन मौका पाकर उसे दूर कहीं ले जाकर मार दूंगी और फिर आसानी से मैं उसे खा पाऊंगी। एक दिन वो मौका पाते ही बंदर के पास चली गई। लोमड़ी को देखकर बंदर काफी डर गया, लेकिन लोमड़ी ने काफी मीठी आवाज में उससे कहा, अरे दोस्त, मुझसे घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं तो दूसरे जंगल से आई हूँ, मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है और ना ही कोई मुझसे दोस्ती करना चाहता है। तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तुम्हें जंगल के उस पार के हरे भरे खेतों में ले जाऊंगी। वहां तुम पेट भर कर ताजे ताजे केले खा सकते हो। बंदर लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आ गया। उसकी दोस्ती स्वीकार कर ली। उस दिन के बाद लोमड़ी रोज बंदर के पास आती और उससे ढेर सारी बातें करती। एक दिन चिड़िया ने बंदर को लोमड़ी से बातें करते हुए देख लिया। चिड़िया को लोमड़ी की चाल समझ आ गई। लोमड़ी के वहां से जाते ही वो बंदर के पास गया। अरे, ये लोमड़ी बड़ी दुष्ट है और उसके इरादे भी नेक नहीं है। वो तुम्हें मार कर खा जाएगी। मेरी सलाह है कि तुम उससे दूर ही रहो। इस पर बंदर ने कहा, अरे, हर किसी को संदेह की नजर से नहीं देखना चाहिए। वो लोमड़ी काफी अच्छी दोस्त है मेरी अब। मेरा भरोसा करो, तुम वो शत्रु नहीं है, वो तो मेरी मित्र है। तो तुम ज्यादा चिंता मत करो। बंदर की बातें सुनकर चिड़िया वहां से चली गई, लेकिन उसे लोमड़ी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो दूर से ही बंदर पर नजर रखने लगी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें केले के खेत में लेके चलती हूँ आज। यहाँ पास के खेत में बहुत सारे ताजा ताजा केले लगे हुए हैं। चलो ना वहाँ चलते हैं, लेकिन तुम अकेले यहाँ ना किसी को कहना मत। बंदर केले का नाम सुनते ही राजी हो गया। वो दोनों जंगल के पास केले के खेत में आ गए थे। बंदर ने वहां पर एक दो केले तोड़े और खाने लगा। कुछ ही देर बाद खेत के मालिक को थोड़ा सी शंका हुई तो वो वहां पर जाल लेके आ गया। लोमड़ी ने खेत के मालिक को देखा तो वो पास ही के पेड़ में छुप गई। बेचारा बंदर केले खाने में इतना व्यस्त हो गया कि वो किसान की जाल में फंस गया। उसने निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन वो वहां से निकल ही नहीं पाया। उसने लोमड़ी को मदद के लिए बुलाया, लेकिन लोमड़ी तो इस तलाश में थी कि कब खेत का मालिक वहां से जाए और वो उस बंदर को खा ले। उसने बंदर से कहा, ये जाल काफी मजबूत है, इसे मैं नहीं काट सकती। तुम यहीं रहो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। और इतना कहकर लोमड़ी पास के जंगल में छुप गई। उधर दूसरी तरफ जब चिड़िया ने बंदर को जंगल में नहीं पाया, तो वो उसे ढूंढते ढूंढते उस केले के जंगल में पहुंच गई।
उधर बंदर को जाल में फंसा हुआ देखकर चिड़िया उसके पास गई। अरे तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ। मैं तुम्हें इस जाल से निकाल लूंगी, बस थोड़ा सा सब्र रखो। चिड़िया अपनी चोंच से उस जाल को काटने लगी। खेत के मालिक को जब ये बात पता चली तो उसने उसके हाथ में पकड़ी हुई कुल्हाड़ी चिड़िया की तरफ फेंकी, लेकिन तब तक चिड़िया ने जाल काट दिया था। चिड़िया और बंदर कुल्हाड़ी आते हुए देखकर वहां से भाग निकले और वो कुल्हाड़ी पेड़ के पीछे छुपी लोमड़ी को लग गई और वो वहीं पे मर गई। लोमड़ी को अपने कुकर्म की सजा मिल चुकी थी। इस कहानी से ये समझ आता है कि हमेशा अच्छी और भरोसे के साथ ही दोस्ती करो, जो तुम्हारे संकट के समय काम आए। बहुत दिनों पुरानी बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जो इतनी चालाक थी कि शिकार और भोजन के लिए पहले तो जानवरों से दोस्ती करती, फिर मौका पाते ही उन्हें मार कर खा जाती। उस लोमड़ी की इस आदत की वजह से सभी उससे दूर रहते थे। एक दिन उसे कहीं भी भोजन नहीं मिला, इसलिए वो कहीं दूर पर शिकार के लिए निकल पड़ी। उसकी नजर एक चिड़िया पर पड़ी। वो लोमड़ी उस चिड़िया को देखकर सोचने लगी, कितनी मोटी और तंदुरुस्त चिड़िया है। अगर ये मेरे हाथ लग जाए तो कितना स्वादिष्ट भोजन मिलेगा मुझे। अब उस लोमड़ी का लालच बढ़ चुका था। वो रोज उस चिड़िया को देखती और मौके का इंतजार करती, लेकिन वो चिड़िया कभी उड़कर नीचे नहीं आती थी। बहुत सोचने के बाद लोमड़ी ने सोचा, ये चिड़िया ऐसे हाथ नहीं आएगी, कुछ तो तरकीब सोचनी होगी। इसलिए उसने छल और चालाकी करने की सोची। वो चिड़िया के पास गई और कहने लगी, अरे क्या तुम्हें वो बात पता चली, एक खुशखबरी मिली है जंगल में सभी को। चिड़िया ने पूछा, खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अरे आकाशवाणी हुई है, भगवान ने खुद कहा है कि आज से इस जंगल के सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो गए हैं, सभी जानवर एक साथ रहेंगे और कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं मारेगा। सभी जानवर एक दूसरे की सहायता करेंगे, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। वो चिड़िया काफी समझदार थी। उसे लग रहा था कि ये लोमड़ी कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है, इसलिए उस चिड़िया ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर लोमड़ी फिर बोली, अरे इसी बात पे नीचे तो आओ, आओ ना नीचे, हम गले लगते हैं। चिड़िया अब लोमड़ी की चालाकी समझ चुकी थी, इसलिए वो मुस्कुराकर बोली, हाँ ठीक है, लेकिन पहले तुम अपने उन दोस्तों से तो गले मिल लो जो खुशी से इस तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। मुझे पेड़ से दिखाई दे रहे हैं वो। अरे चिड़िया, मेरे कौन से दोस्त? चिड़िया ने फिर से कहा, अरे वो शिकारी कुत्ते तुम्हारे दोस्त नहीं है क्या? वो भी शायद तुम्हें इसी बात के लिए बधाई देने आ रहे होंगे। शिकारी कुत्तों का नाम सुनकर ही लोमड़ी थर थर कांपने लगी। लोमड़ी अब पूरी तरीके से डर चुकी थी, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि अगर वो थोड़ी देर भी यहाँ रुकी तो वो मारी जाएगी। अगर वो यहाँ रुकी तो ये मुर्गा उसका शिकार बने ना बने, लेकिन वो जरूर शिकार बन जाएगी। इसलिए उसने सोचा और अपनी जान बचाना ही भला समझा और वो वहां से भाग गई। भागती हुई लोमड़ी को देखकर चिड़िया ने हंसते हुए कहा, अरे अरे कहाँ जा रही हो, अब तो हम सब दोस्त है ना, तो इतना डर कर कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, थोड़ी देर तो रुको, वो आते ही होंगे। अरे हाँ हाँ, दोस्त तो है, लेकिन लगता है शिकारी कुत्तों को अब तक खबर नहीं मिली। ये बोलते हुए लोमड़ी वहां से भाग गई।
इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि चालाक लोगों से हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और हमें सदैव चतुराई से काम लेना चाहिए।